नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 1483 करोड़ रुपए के निवेश की 29 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व विस्तार को दी मंजूरी। नीति आयोग ने प्रदेश में आपदा की स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सक्रिय नेतृत्व को सराहा। प्रदेश में किसानों को मौसम संबंधी परामर्श के लिए तैयार होगी मोबाइल एप्लीकेशन। और शिमला शिव बावड़ी भूस्खलन हादसे में 3 और शव बरामद, तलाशी अभियान समाप्त। कुल्लू के आनी में 8 भवन हुए जमींदोज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य एकल खिड़की मंजूरी व निगरानी प्राधिकरण की 27वीं बैठक हुई। इस दौरान 1483 करोड़ रुपए के निवेश वाले 29 नए औद्योगिक उद्यमों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन औद्योगिक इकाइयों में 3961 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण को संरक्षित व हरित आवरण को बढ़ावा दे रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में जारी आपदा की स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आगे बढ़कर सक्रिय नेतृत्व प्रदान करने की नीति आयोग ने सराहना की है। विश्व बैंक के बाद अब नीति आयोग ने आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन की प्रशंसा की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की सराहना की। पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन टीमों सहित अन्य सभी हितधारकों व जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नीति आयोग इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग के प्रोत्साहन से राज्य सरकार को और अधिक तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को इस वर्ष बरसात के दौरान अभी तक 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश एक बार फिर इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से पार पाते हुए एकजुट होकर उभरेगा। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश व भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवरुद्ध मार्गों को बहाल करने और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पंडोह के पास भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है और इस पर यातायात बहाल करने में काफी समय लगेगा। जिला प्रशासन मंडी द्वारा फंसे हुए लोगों को आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए पंडोह व औट में 2 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राहत शिविरों में 800 से अधिक लोगों को कल भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसके अलावा 150 व्यक्तियों को कुल्लू जिले के बजौरा राहत शिविर में पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के दृष्टिगत तमिलनाडु सरकार ने आपदा राहत कोष के लिए 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान से आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। उन्होंने आम जनता से आपदा राहत कोष में उदारता पूर्वक योगदान की अपील की ताकि प्रभावित परिवारों को अधिकतम राहत प्रदान की जा सके। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत विकासखंड मंडी की हटौण पंचायत में कैंची मोड़ से खनेहू संपर्क सड़क को सांसद निधि से स्तरोन्नत किया जाएगा।
इसके लिए सांसद प्रतिभा सिंह ने 2 लाख रुपए सांसद निधि से स्वीकृत किए हैं। हटौण गांव का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतिभा सिंह से मिला था और उन्होंने इस सड़क की खराब हालत को ठीक करने की मांग की थी। सड़क के लिए धनराशि उपायुक्त के माध्यम से लोक निर्माण विभाग थलौट को भेज दी गई है। अब लोक निर्माण विभाग कैंची मोड़ से खनेहू सड़क को स्तरोन्नत करेगा। स्थानीय निवासियों ने इसके लिए सांसद का धन्यवाद किया है। मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने आज दून विधानसभा क्षेत्र की सौड़ी पंचायत के नवानगर गांव और माजरी में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राम कुमार ने कहा कि आपदा के दुख क्षणों में प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को सरकार द्वारा सहायता राशि बढ़ी हुई दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में किसानों व बागवानों की सुविधा के लिए उपयुक्त ऐप और सूचना प्रणाली विकसित करने में विज्ञान व प्रौद्योगिकी एप्लीकेशंस के प्रभावी उपयोग पर चर्चा के लिए आज शिमला में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक डीसी राणा ने जलवायु परिवर्तन व मौसम पूर्वानुमान पर आधारित सामान्य समूह आधारित किसान सूचना प्रणाली विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे क्राउड सोर्सिंग के उपयोग से मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी SMS और WhatsApp जैसे माध्यमों से पंचायत स्तर तक पहुंचाई जा सकेगी। राणा ने कहा कि प्रदेश में भी केंद्र सरकार की मेघदूत एप्लीकेशन की तर्ज पर किसानों के लिए एक अधिक उन्नत जलवायु परिवर्तन परामर्श एप्लीकेशन विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए रहे और मौसम में कुछ सुधार के चलते पिछले 2 दिनों में हुई भारी वर्षा से अस्त व्यस्त जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। कुल्लू जिले के आनी में आज सुबह 8 भवन जमींदोज हो गए, जबकि साथ लगते 2 अन्य भवनों को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना में फिलहाल कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आनी पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पहले इन भवनों को खाली करवा दिया गया था। उपायुक्त ने बताया कि इन भवनों के अलावा 23 अन्य भवन भी खतरे की जद में हैं और उन्हें इन मकानों को खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि आनी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अस्थायी राहत शिविर बनाकर आपदा प्रभावित परिवारों को ठहराया गया है। इस बीच कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन 4 गंभीर मरीजों को आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़ के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारी आपदा के कारण कुल्लू जिला का संपर्क शेष विश्व से कटा हुआ है। इधर शिमला के समरहिल के समीप शिव बावड़ी मंदिर में भूस्खलन से लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमों ने घटना के आज 11वें दिन 3 शव बरामद किए। मृतक की पहचान एंदड़ी समरहिल के 39 वर्षीय नीरज ठाकुर, 4 वर्षीय स्मायरा और उसके दादा पवन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि इस घटना में सभी लापता 20 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और तलाशी अभियान भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 5 जिलों सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू व कांगड़ा में येलो अलर्ट जबकि चंबा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए मंडी व शिमला जिला प्रशासन ने कल 25 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की किलाड़ पंचायत के थमोहो आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका का एक पद भरा जाना है। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पांगी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। सभी इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पांगी के कार्यालय में 15 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश कोई उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करवा सकती हैं तो वह साक्षात्कार के दिन भी सुबह 10 बजे साक्षात्कार कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं।
मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के गुनेहड़ और महालपट का दौरा कर बरसात में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें फौरी राहत वितरित की। किशोरी लाल ने राजस्व अधिकारियों को नुकसान का प्राक्कलन तैयार कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं। शिमला में विभिन्न असुरक्षित स्थानों और सभी स्कूलों का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो भारी बरसात से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ साथ तत्काल रोकथाम के उपाय सुझाएगी। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि ये समिति जिला प्रशासन के साथ परामर्श कर सभी अपेक्षित क्षेत्रों का निरीक्षण कर तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति में भूवैज्ञानिक अनिल कुमार सिंगराणा, गौरव शर्मा, सुरेश भारद्वाज, अतुल शर्मा सदस्य के रूप में और सहायक भूवैज्ञानिक सुनील वर्मा सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं। समिति ने आज पहले दिन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, पुलिस लाइन कैथू, लोरेटो तारा हॉल स्कूल व दयानंद पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 1483 करोड़ रुपए के निवेश की 29 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व विस्तार को दी मंजूरी। नीति आयोग ने प्रदेश में आपदा की स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सक्रिय नेतृत्व को सराहा। प्रदेश में किसानों को मौसम संबंधी परामर्श के लिए तैयार होगी मोबाइल एप्लीकेशन। और शिमला शिव बावड़ी भूस्खलन हादसे में 3 और शव बरामद, तलाशी अभियान समाप्त। कुल्लू के आनी में 8 भवन हुए जमींदोज। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।